हेलो एवरीवन। मैं विकास कुमार शर्मा फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं थारा सारथी यूट्यूब चैनल पे। और इस चैनल पे फिलहाल मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो भी अपने लेक्चर सीरीज है वो डालना स्टार्ट किया है, जिसमें 4 लेक्चर मैं डाल चुका हूं। अभी मैं 5वां लेक्चर डालूंगा आज, उसी को मतलब अपन कंटिन्यू करेंगे। इन 4 लेक्चर के अंदर अपने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक एंगल्स, बेसिक फॉर्मूले, उनका यूज और 15 डिग्री, 75 डिग्री, कुछ ऐसी वैल्यूज ये हमने अभी तक देख लिए। 2A एंगल फॉर्मूलाज हमने देख लिए। आज इस लेक्चर के अंदर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 3A फॉर्मूला और कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज जो ट्रिग्नोमेट्री के। फिर अपन करेंगे साथ में कुछ सवाल भी। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो आज फॉर्मूले जिसकी मैं बात करने वाला हूं दैट इज साइन 3, जो कि क्या होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब है। फिर अगर आप चाहो तो इसमें से sin A कॉमन भी ले सकते हो, अंदर क्या बनेगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर है। सिंपल है। इसका प्रूफ अगर आपको जानना है तो आप इस 3A को क्या लिख सकते हो, करा क्या गया है यहां पे, अगर आप ध्यान से 3A को किस में कन्वर्ट किया गया, ए एंगल ए में कन्वर्ट किया है। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 3A को पहले लिखना 2A प्लस ए, साइन लगाना, साइन 3 इक्वल टू साइन 2A प्लस ए, साइन 2A कोस ए प्लस कोस ए साइन 2A, फिर साइन 2A का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि फाइनली अपन को एंगल ए में लेके जाना 3A को। 3A को पहले 2A प्लस ए तो 2A आया। अब 2A को क्या लिखोगे, साइन 2A को 2 साइन ए कोस ए, और अगर कोस 2A आया तो उसको क्या लिख दोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यही सब फॉर्मूला लगा के समाओ एंगल ए में कन्वर्ट करना है। मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला सीधा सीधा रटा हुआ होना चाहिए। जहां प्रूफ कराने की बारी थी मैंने वहां प्रूफ करवाया है, बट फिलहाल इसके प्रूफ की यहां कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली कोस 3A, वो क्या बनेगा भाई 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। यहां से बनेगा tan 3A का फॉर्मूला, वो बनेगा 3 tan A माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। इन तीनों फॉर्मूलों के प्रूफ ऐसे होंगे, 3A को लिखना 2A प्लस ए, फिर दोनों तरफ साइन लगाना, फिर वो 2A को भी एंगल ए में कन्वर्ट करना। वो फॉर्मूले अपन ने लेक्चर नंबर 3 में देखे थे, तो आप लेक्चर नंबर 3 में 2A के फॉर्मूले देख के उनको यहां लगा देना। वहां पे उनका प्रूफ था। इनके प्रूफ की मेरे को अभी तक फील हो रही है कि इतना ज्यादा नीडेड नहीं है, और अगर नीडेड हो भी तो आप 3 को 2A प्लस ए लिखना, 2A को फिर ए में कन्वर्ट करना और सोल्व कर लेना, खुद से हाथ पैर मार के देखना। ये 3 बेसिक फॉर्मूले 3A के, बस इतना ही है। जब इनका यूज आएगा तब इनको काम में ले लेंगे। फिलहाल आज का ए में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनकी मैं आज बात करना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनमें 2 फॉर्मूले एक साथ स्टडी करेंगे अपन। एक तो ये वाला कोट ए माइनस टेन ए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है 2 कोट 2A, और एक होता है कोट ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू, क्या होता है भाई 2 कोसेक 2A, 2 कोसेक। देख लो इन दोनों का आराम, मैं तो नहीं हार रहा हूं, तुम भी नहीं हार लो। एक गलती बताता हूं जो नहीं करनी है। काफी लोगों को ये फॉर्मूला गलत याद रहेगा, वो टेन ए माइनस कोट ए को लिख देंगे भाई 2 कोट 2A। देखा मैंने से बच्चों को, दिस इज रॉन्ग। कोट ए पॉजिटिव है, टेन ए नेगेटिव है, ध्यान रखो। सर इसका प्रूफ, हाँ इसका प्रूफ देख लेते हैं। कोट ए को क्या लिख सकता हूं मैं कोस ए अपॉन साइन ए, टेन ए को क्या लिख सकता हूं मैं साइन ए अपॉन कोस ए,
ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कोस ए। ऊपर तो बन गया कोस टू ए, नीचे आपको बता रखा है लेक्चर, काफी बार लेक्चर का क्या नाम गिनाऊं मैं, पीछे बहुत बार बोला है मैंने ऐसा। अगर आपने चारों पांचों लेक्चर पीछे के देखे तो आप ये बात ध्यान से सुने होंगे मेरे से, जब भी साइन ए और कोस ए प्रोडक्ट में हो आप साइन टू ए का फॉर्मूला लगाओगे। लेकिन यहाँ तो टू है ही नहीं, तो टू से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, टू से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या बन गया, टू साइन टू ए। ये क्या हो गया भाई, टू कोस टू ए अपॉन साइन टू ए, टू कोट टू ए हो गया कि नहीं हो गया, आंसर हो गया। सिमिलरली अगर ये प्रूफ करोगे तो फर्क कितना आएगा, बीच में जो माइनस था वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या जो बीच में माइनस था वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और तो सब कुछ सेम ही आएगा। तो पिछली बार तो ये कोस टू ए बना था माइनस की वजह से, इस बार ये वन बन गया, टू कोसेक टू ए आ गया, हो गया प्रूफ खत्म। लेकिन प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन फॉर्मूलों की डायरेक्शन, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं वो देखने की जरूरत है। ये फॉर्मूले क्या कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं कोट ए माइनस टेन ए की, तो ये क्या बन रहा है, टू कोट टू ए। ये एक एंगल ए को उसके डबल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्या, अरे हाँ सर, या बहुत ज्यादा देखते नहीं हो क्या सर, एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में कर रहे हैं, डबल एंगल को हाफ एंगल में कर रहे हैं, हाफ को डबल में। अरे ये चीजें पता होगी तभी तो जब सवाल आएगा हमें नीड फील होगी कि यार ये तो है ना ए में दिया, मेरे को टू ए में चाहिए, तो ए को टू ए में ले जाने वाले फॉर्मूले, ये डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। सिमिलरली वो भी क्या है, कोट ए प्लस टेन है, क्या कर रहा है भाई, हाफ को डबल में कर रहा है कि नहीं कर रहा, हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो, ऑब्जर्वेशन हो तो रही है, ये ए था इधर टू ए आ गया। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज आपकी स्ट्रेंथफुल करेगी कि ये जब फॉर्मूले होंगे वो अपने सवालों में लगेंगे कैसे। ट्रिग्नोमेट्री की दिक्कत भी तो ये आएगी कि आप जब फॉर्मूले आपको आएंगे, थ्योरी सीट के सारे सवाल आएंगे, बट सीट डीपीपी जब आप कर रहे होंगे तो आपके सवाल बन नहीं रहे होंगे, तो आप कंप्लेन करोगे सर मेरे को ना क्लास पूरी समझ आती है, सीट के सवाल सारे हो गए, नोट्स के सारे हो गए, बट सीट डीपीपी में नहीं हो रहे। क्योंकि सीट डीपीपी क्यों नहीं हो रहा है, क्यों आपका एप्लीकेशन थोड़ा सा वीक है, उस पर काम कर लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इन फॉर्मूलों के दो तीन सवाल करके दिखा देता हूं। एक तो बहुत ही फेमस सवाल है, वो देखो, लो भाई ये सवाल आ गया भाई, जादू से ये सवाल आ गया ना, तो अब आप ध्यान से देखोगे, सिर्फ तो सबको 10-10 में दे रखा है, कुछ कुछ डरावना सा दे रखा है, तो इसमें ना ये फॉर्मूले लगने वाले हैं। चलो लेकिन कोड तो है नहीं, तो कोड बनाओ ना। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 11 पाई बाई 24 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, सर एक काम करो 11 पाई को लिख दो, 12 पाई माइनस पाई अपॉन 24 लिख दिया, तो ये क्या बन गया भाई, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 24 बन गया। 10 पाई बाई 2 माइनस 20 ये बन गया कोड पाई बाई 24, बना कि नहीं बना, आंसर बन गया, समझ आ गया। सिमिलरली इसको क्या लिख दोगे भाई, 7 पाई बाई 24 को 12 पाई बाई माइनस 5 पाई बाई 24, ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 24, तो ये क्या बन गया भाई, कोड 5 पाई बाई 24। सर ये आपको दिख कैसे जाते इतने आसानी से बनेंगे, तो देखो मेरे लालाओं और लालियों, खास बात ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को ऐड करो, क्या बन रहे हैं, 11 पाई बाई 24 और पाई बाई 24 12 से पाई बाई 2 बन, यस कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। तो अगर ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री तो दूसरे मतलब ऐसा हो गया ना कि दो चीजें उनका सम पाई बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब दूसरे वाली चीज पाई बाई 2 माइनस पहली वाली चीज नहीं होगी। वही तो किया मैंने, ध्यान से देखो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई, ओ हाँ, मतलब क्या हुआ, जब भी आपके सामने से सवाल आए जिसमें 4-5 चीजें ऐसे सीरीज में दे रखी हो, तो एक बार देख लो कहीं कोई दो कॉम्प्लीमेंट्री और कोई दो सप्लीमेंट्री तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 माइनस थीटा लिख देंगे, सप्लीमेंट्री तो 180 माइनस थीटा लिख देंगे। सिर्फ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का रिडक्शन फॉर्मूला हमने समझा था, सारी चीजें छोटी छोटी हो जाती थी। ओ हाँ समझ में आया, गुड नाइस, समझ में आया, ये अच्छी बात है ना। देखो अरे ये क्या कर दिया मैंने, यू की कर दिया, मिटा दो भाई मिटा दो, हाँ चलो भाई ये सवाल को आगे करते हैं। तो क्या लिखा जा चुका है भाई, पहला और आखिरी को एक साथ किया अपन ने, तो ये बन गया 10 पाई बाई 24 प्लस
कोट पाई बाई 24 प्लस टेन 5 पाई बाई 24 प्लस उसको कोट पे बदल दिया 5 पाई बाई 24। आंसर हो गया। अभी फॉर्मूला बताया भाई, टेन ए प्लस कोट ए क्या होता है भाई, टेन ए प्लस कोट ए। देखो बोल टेन ए प्लस कोट ए रहा हूं, मैं फॉर्मूला भी लगाऊंगा, इसी वजह से आप कल को ना टेन ए माइनस कोट ए का फॉर्मूला लगा दोगे। बट ध्यान रखना कि प्लस में कोई पहले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस वाले फॉर्मूले में पहले कोट होना चाहिए। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 2 कोसेक 2a मतलब पाई बाई 12 प्लस ये कितना हो गया 2 कोसेक 5 पाई बाई 12, डबल नहीं कर दिया ऊपर वाले का। हाँ सर कर दिया। पाई बाई 12 कितना होता है भाई, पाई बाई 12 होता है 15 डिग्री, पाई बाई 6 का आधा, पाई बाई 6 30 होता है। 5 पाई बाई 12 कितना होता है भाई, 5 बाई, अच्छा मेरी फोटो के नीचे आ रही है क्या चीजें, फिर से ऊपर कर देते हैं, समझ में आया। तो कोसेक पाई बाई 12, कोसेक 15, साइन 15 का उल्टा, साइन 15 कहां मिलेगा, पीछे वाले लेक्चर में करवाया है भाई वहां पे। हाँ तो भाई साइन 15 कितना होता है सर, √3 माइनस 1 बाई 2 √2, उसका उल्टा नहीं है क्या ये, तो ये क्या बन गया 2/2 √2/√3 माइनस 1। सही बात है सर। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 √2, इसमें याद करो √3 प्लस 1 आएगा 75 डिग्री, साइन बड़ा हो गया 90 के आसपास। हाँ हाँ हाँ, तो आप देख रहे हो 4 √2 तो कॉमन आ गया सर। एलसीएम क्या आएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, और इधर क्या बन गया भाई √3 प्लस। अब देखो ये कैलकुलेशन है, इन पे आपको ना खुद से काम करना ही पड़ेगा। 1 से 1 कट, तो ये बन गया 4 √2 इंटू ऊपर बन गया 2 √3, नीचे a प्लस बी a माइनस बी लगा तो 3 माइनस 1, 2 से कट गया। सर ये तो है ना अरे फोटो के नीचे वापस आ रहा है क्या, ये आ गया 4 √6। हाँ तो ऊपर वाले की वैल्यू यही होती है, इस वाले चीज की वैल्यू भी यही होती है, इस वाले चीज की वैल्यू भी कितनी आती है 4 √6। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या किया कैसे किया, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें फॉर्मूले सोचे कैसे, समझ में आया। एक और करें, एक और करें, मैं लिख देता हूं, पोज करो और सोल्व करो। हाँ भाई पोज करो और सोल्व करो, मैं तो फटाक से कर दूंगा। हाँ सोल्व कर लिया होगा। तो ये क्या बन रहा था पिछली बार, कोट पाई बाई 24, ये क्या बन रहा था भाई कोट 5 पाई बाई 24। यहां ध्यान से देखो सर 10 माइनस कोट बन गया, बट मैंने क्या कहा था कोट माइनस 10 होना चाहिए। सर माइनस कॉमन ले लो ना, चिल्ला का रहे हो। अरे चिल्ला नहीं रहा हूं, ये गलती कर दो यार तुम, बहुत सारे बच्चे करते हैं। यहां बन रहा था 10 पाई बाई 4 माइनस कोट पाई बाई 4, जबकि फॉर्मूले के लिए होना क्या चाहिए था कोट पाई बाई 4 माइनस 10, तो माइनस कॉमन ले लिया। सिमिलरली इधर भी सर इधर तो सही बन रहा है सर, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इधर तो सेम बन रहा है सर, इधर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कोट माइनस 10 कितना हो गया -2 कोट 2a पाई बाई 12, इधर क्या बन गया प्लस का, तो प्लस ही रहेगा ना 2 कोट 5 पाई बाई 12। सर ये दोनों फिर से कॉम्प्लीमेंट्री आ गए, अरे हाँ फिर से कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज क्या बनेगी भाई 10 पाई बाई 12 बनेगी। करके देख लियो, 5 पाई को 6 पाई माइनस पाई अलग अलग डिवाइड करियो, कोट पाई बाई 2 यही बनेगा। ओके सर -2 कॉमन ले लूं सर, क्यों सर ये फिर से फॉर्मूला लग तो रहा है, पिछली बार नहीं लग रहा था कोसेक बने था, बट इस बार लग गया क्योंकि 10 और कोट तो बने। हाँ कमाल की बात है, नहीं बनता तो भाई साहब रखते, पाई बाई 12 15 डिग्री होता है, कोट पाई बाई 12 कोट 15 कोस 15 अपन साइन 15 वैल्यूज रखते सोल्व करते। लेकिन लकी ड्रॉ नहीं निकल गया क्या यहाँ, अरे हाँ निकल तो गया। तो -2 अंदर वाला क्या बन गया भाई 2 माइनस का, तो कोट बनेगा कोट 2a पाई बाई 6, पाई बाई 6 की वैल्यू कोट 30 √3 होता है सर, अरे ये तो प्रूव करना था, हो गया। तो ये थे 10a प्लस कोट a 10a माइनस कोट a इन सवालों की प्रैक्टिस। चलो तो अपने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो चुके हैं, कौन कौन से, ये दोनों वाले, राइट। अब आगे बढ़ते हैं अपने,
तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, कि जब 1+10a और 1+10b गिवन हो तो इसकी वैल्यू 2 होगी। कब? इफ एंड ओनली इफ जब a+b π/4 होगा। अच्छा सा, ऐसा क्यों सर? अभी करके दिखा देते हैं कि जब a+b π/4 है, हाँ सर है, तो लगाओ दोनों तरफ 10, क्योंकि 10 का कोई फॉर्मूला है क्या? इसका प्रूव करवा रहा हो ना। 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b इज इक्वल्स टू 10 π/4 1। तो ये क्या बन गया भाई? 10a + 10b इज इक्वल्स टू 1 - 10a 10b। हाँ सर, इसको इधर ले जाओ तो ये क्या बन गया भाई? 10a + 10b + 10a 10b इज इक्वल्स टू 1। देखो भाई, एक डेटा, एक पैटर्न देता हूं, बहुत बार आएगा। जब भी आपको x + y + xy एक साथ दिखे, जब भी आपको x + y + xy ऐसा पैटर्न एक साथ दिखे, आपके दिमाग में हटाहट फटाफट ये वाली चीज आनी चाहिए भाई। करो इनको मल्टीप्लाई, क्या होता है? 1 + x + y + xy। क्या रोल हुआ? तीन चीजें एडिशन भी थी, उनके दो फैक्टर नहीं बन गए। सर 1 तो था ही नहीं। अरे 1 नहीं था तो 1 ऐड कर दो ना यार दोनों तरफ। तो ये क्या बन गया भाई? 1 + 10a 1 + 10b इज इक्वल्स टू 2। राइट, आ गया। ये ध्यान रखना भाई, ये खास बात है थोड़ी सी। कम से कम मोर देन 10 टाइम्स आप जेईई की प्रिपरेशन में ये डेटा देखोगे, सवालों में कई और जगह x + y + xy हो। तो सर हो गया सर, अब इसका यूज एक सवाल करवा दो सर ताकि मजा आ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बाद सवाल होना बहुत जरूरी है ना। देखो भाई, ये सवाल देखो, 1 + 10 1 डिग्री, 1 + 10 2 डिग्री, कहां तक है भाई? 1 + 10 22 डिग्री, 1 + 10 23 डिग्री, और ऐसे जाता जाएगा 1 + 10 43 डिग्री। कहां तक जाएगा सर? 44 तक ही जाएगा। इसकी वैल्यू बताओ भाई कितनी होगी? सर आसान तो देखो, पहले और आखिरी को एक साथ करो। ये 1 + 10a 1 + 10b का पैटर्न हो गया, a + b 45 डिग्री है। हाँ सर, ये तो 2 हो गया। ओके, सेकंड और सेकंड लास्ट को एक साथ करो सर, फिर से 2 आ गया। ऐसे चलते जाएंगे। और कितने पेयर बनेंगे? 22 23 के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। तो कितने पेयर बने ऐसे? सर 22 टाइम्स आ गया सर। कितनी बार आ गया? 22 टाइम्स आ गया। इसका मतलब ये कितना हो गया? 2 की पावर 22। समझ आया? हाँ सर समझ आ गया। तो ये ध्यान रखना भाई, 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 बीटा, इसकी वैल्यू 2 होगी जब अल्फा + बीटा π/4 है। काफी काम की बात है भाई। जब अल्फा + बीटा π/4 है तो 1 + 10 अल्फा और 1 + 10 बीटा, ये 2 होगा। ओके, आगे बढ़े। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और करवा देते हैं। कितने हो चुके इंपॉर्टेंट? 3 हो चुके ना, 3 और करवा देते हैं। sin थीटा, sin 60 - थीटा, sin 60 + थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 sin 3 थीटा। अच्छा सर, cos थीटा, cos 60 - थीटा, cos 60 + थीटा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 cos 3 थीटा। अच्छा, तो आप जल्दी से ये देखो भाई, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? सर एज पर दी ऊपर वाला पैटर्न, इसकी वैल्यू 1/4 tan 3 थीटा आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है, 1/4 नहीं आता है, केवल tan 3 थीटा। क्यों? ऊपर वाले दोनों को डिवाइड ही करने पे तो नीचे वाला आ रहा है। देखो डिवाइड किया तो sin थीटा अपन cos थीटा क्या बना? tan थीटा। इन दोनों का डिवाइड tan 60 - इन दोनों का डिवाइड tan 60 + थीटा। 1/4 से 1/4 तो कट गया और tan 3 थीटा ही तो आया। बात तो सही है। चलो, इन तीनों में से कोई एक का प्रूफ करवा देता हूं मैं। किसका कराऊं? पहले का करवाता हूं, दूसरे का आप कर लेना, तीसरे का तो हो ही गया। तो देखो भाई, पहले का प्रूफ देखो, sin थीटा
साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, यही तो करवाना है। अच्छा करवा दो। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, आपको एक फॉर्मूला करवाया था मैंने, साइन ए प्लस बी इंटू, दूसरे लेक्चर में मिलेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हाँ सर पता है, तो देखो ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ लग रहा है सर, तो लगा दो। ये साइन थीटा ऐसा वैसा रहेगा, ये क्या बन गया भाई, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सर, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये कितना हो गया सर, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये कितना बन गया, साइन थीटा 3 माइनस। आपको अगर याद हो तो इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने एक चीज दिखाई थी, मैं दिखाता हूं चीज दोबारा, क्या दिखाई थी भाई, कहां है, ये देखो, ये चीज देखो, जब भी 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा है, क्या दिमाग में आना चाहिए, साइन 3, बोला था कि नहीं बोला था। कितना नीचे चले गए, देखो भाई 3 - 4 साइन, अरे साइन थीटा को अंदर ले जाओ, साइन 3 थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, हाँ सर बन रहा है, तो ये कितना आ गया, साइन 3 थीटा/4। क्या यही प्रूफ नहीं है, क्या ये वैल्यू नहीं है, हाँ सर हो गया प्रूफ, हो गया हो गया हो गया हो गया, 3 फॉर्मूले और तैयार हो गए। तो 3 फॉर्मूले पहले थे कौन से, कोट ए माइनस टेन ए, कोट ए प्लस टेन ए, और 1 + 10 ए 1 + 10 बी, 3 ही हो गए 6। तो ये 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्लियर हुआ सर, अब इनका एप्लीकेशन के लिए कोई सवाल करवा दो, चलो भाई करते हैं आगे, क्या करवा देते हैं, सवाल, चलो सवाल करते हैं। देखो भाई ये वाला सवाल करते हैं, ये तो साफ साफ नहीं दिख रहा क्या, ये लिखा हुआ थीटा, ये लिखा हुआ है 60 माइनस थीटा, और ये लिखा हुआ है 60 प्लस थीटा। हाँ सर, तो ये कितना बन गया, 1/4 साइन 3 थीटा, थीटा कितना था 15 डिग्री। अरे सर कितना आसान सवाल हो गया ये, अरे थीटा 15 थोड़ी है, थीटा 5 है ना, थीटा 5 है ना, 60 - 5 60 + 5, तो ये साइन 15, साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2 खत्म। इतना आसान आता, अरे नहीं इतना आसान नहीं आता, प्रैक्टिस के लिए था। अब ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं लगेगा, कैसे पता चलेगा, हाँ ये वाले काम की बात बोली ना, ये बताया करो सर। तो जब भी कोई दो एंगल्स का सम 60 डिग्री हो जाए, दो एंगल्स का सम कितना हो जाए 60 डिग्री, ये फॉर्मूला लगने के चांस है। कहां हो रहा है सर, देखो देखे, बात तो सही है। दूसरा, अगर कोई दो का सम 120 हो जाए तब भी लगने की बात हो सकती है, ये देखो, हाँ सर। और अगर कोई दो का डिफरेंस 60 हो जाए तो भी लगने की बात कहां हो रही है, ये देखो भी पहले और आगे। सर ये कहां से आया, देखो जब आपके सामने थीटा और 60 माइनस थीटा की टर्म्स है तो इनका सम कितना हो गया सर 60, तो ये देखो मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मौजूद है, बस ये वाली टर्म ही तो ढूंढनी है, तीनों प्रोडक्ट में आएगी नहीं आएगी, कहां से काम हो जाएगा। जब सम 120 है इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मौजूद है, ये वाली टर्म ही तो ढूंढनी है। तीन में से कोई दो है तो तीसरी ढूंढ ही लेंगे ना फॉर्मूला लगाने के लिए। और अगर डिफरेंस 60 है इसका मतलब पहली और आखिरी टर्म मौजूद है, बीच वाली तो ढूंढनी है। सर बैठा नहीं बात, थोड़ा सा ना जमी नहीं बात। चलो एक एग्जांपल करवाता हूं जमे की बात, और एग्जांपल है ये, हाँ भाई ये एग्जांपल है। सर ये क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला लगाना है, तो आप ध्यान से देखो, ये 12 डिग्री है और ये 48 है, ये क्या 60 माइनस 12 नहीं है, हाँ सर। तो अब ये फॉर्मूला अगर जबरदस्ती लगाना है मेरे को, दो टर्म दिख रही है प्रोडक्ट में, अब इनको 3 में कन्वर्ट करना है, तो क्या किया जाना चाहिए सर, 60 + 12 होना, 60 + 12 कितना होता है सर, 60 + 72 होता है, बट होता ही नहीं। तो एक काम करो, ऊपर नीचे ना cos 72 से मल्टीप्लाई कर दो, जो नहीं है वो ले आओ ना। आप देखो भाई कौन कौन सी 3 टर्म में, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में और इस वाले टर्म में, ये फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ सर लगा देंगे, तो लगा देना भाई। एक अब ध्यान से देखो, ये कितना है भाई
24, ये कितना है सर 60 प्लस 24 है, क्या मिसिंग है सर 60 माइनस 24, और वो कितना होगा 60 माइनस 24 से 36 होता है, वो मिसिंग है कि नहीं है? हाँ सर मिसिंग है, तो एक काम करो cos 36, दो टर्म अपने पास ऑलरेडी है, तीसरी तो मिसिंग थी, तो एक बार ऊपर से मल्टीप्लाई करके ले आओ। जैसे मान लो sin 2a का फॉर्मूला लगता था, sin a cos से मौजूद था, 2 मिसिंग होता था तो ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब यहां पर ये फॉर्मूला लगाने के लिए कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? हाँ सर बात पल्ले पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। अब देखो जो जो हाईलाइट किया उन तीनों को एक साथ लेके आया, तो ये क्या बन गया भाई 1/4 cos 3 इंटू 12 डिग्री बना के नहीं बना, हाँ सर बन गया। अब जो ये नॉन हाईलाइटेड पार्ट है तीनों, इनको एक साथ लिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/4 cos 24 का 3 टाइम्स, क्योंकि 24 है 60 प्लस 24 है 60 माइनस 24, ये क्या है 60 माइनस 24, और ये क्या था भाई 60 प्लस 12, और नीचे की तरफ दो एक्स्ट्रा टर्म बची कि नहीं बची, एक तो ये वाली और ये वाली, ये कहीं काम में नहीं गई है, cos 72 डिग्री एंड cos। अब सर ये दिमाग पे क्या जाए, दिमाग में इसलिए आया कि मेरे को कुछ cos के प्रोडक्ट गिवन थे, और थीटा और 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा कोई एक दिख गया, दूसरा मिसिंग था वो ऊपर से मल्टीप्लाई करके ले आया। ये क्या बन रहा है भाई 72 कट गया, ये क्या बन रहा है 36 कट गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/6 हो गया। ये वो लग नहीं रहा था, मैंने जबरदस्ती लगाया। तो उम्मीद है ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको समझ आया, समझ आ गए। अब चलो एक छोटा सा एक लास्ट आइडिया देख के अपन इसको खत्म करेंगे। एक क्या होता है tan 3 का फॉर्मूला है ना, आपको याद नहीं हो पाता है, sin 3 हो जाता है cos 3 हो जाता है, tan 3 नहीं हो पाता। देखो मुझे तो सब पता है कौन सा में दिक्कत आई, तो उसका एक सॉल्यूशन है, एक जनरलाइज पैटर्न दिखाता हूं मैं। tan a प्लस b क्या होता है भाई, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो पता ही है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आप क्वाड्रेटिक पढ़े हुए लोग होंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ा तो आपने पढ़ा होगा, ये s1 नहीं लिखा, 1 माइनस s2 ये नहीं लिखा हुआ है, tan a और tan b का। s1 क्या होता है सम टेकन 1 एट ए टाइम, तो tan a प्लस tan b को s1 लिख सकता हूं मैं, और tan a इंटू tan b को s2, अरे हाँ लिख सकते हैं। वैसे ही tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला आपको नहीं आता, बट मैं लिख देता हूं, मेरे को आता है, देखना मैं लिखता हूं, और मेरे को याद भी है, और कहीं गलती भी नहीं होती है। सर इतना कैसे याद कर लेते हो आप? अरे मेरे को फॉर्मूला नहीं, मेरे को एक पैटर्न याद है ना, पैटर्न जब याद होता है तब आसान हो जाती है चीजें। 1 माइनस tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। ओ सर ये तो दिख रहा है कुछ कुछ, s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2 लिखा हुआ है। हाँ यस 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 यस। अब a b और c तीनों को सेम रख दो, b और c को भी रख दो, tan 3a बन गया, तो इधर क्या बन गया tan a tan a tan a 3 tan a। देखो देखे tan 3a में सबसे पहले 3 tan a नहीं है, अरे हाँ सर ये क्या बन गया tan a tan a tan a tan क्यूब a नहीं है क्या, तो tan 3a का फॉर्मूला क्या था 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर दिख तो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि एक अपना जनरलाइज पैटर्न होता है, क्या tan θ1 प्लस θ2 प्लस ऐसे θn तक है, तो ऊपर क्या बनेगा भाई s1 माइनस s3 प्लस s5 माइनस s7 ऐसे चलता जाएगा, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6। ये ऐसे जनरलाइज फॉर्मूला है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस tan 3a का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए? tan 3a का। tan a प्लस b प्लस c का पता होना चाहिए, ज्यादा इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट, बट ये पता होना चाहिए, काम में लिया जाएगा बहुत सारी जगह। तो ये था अपना एक बेसिक लेक्चर, और इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे वो अपन अगले लेक्चर में लेंगे। ये केवल थ्योरी कवर करने की कोशिश करी मैंने यहाँ पे, इस थ्योरी को एक बार आप बचाओ, इसके जो भी सवाल है वो अपन कर लेंगे। इस आइडिया आज के जो भी 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देगा, कौन कौन सा दोबारा बात करवा रहा हूं, cot a माइनस tan a, cot a प्लस tan a, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b, sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, इसी का कोस और इसी का tan। तो ये लेक्चर अगेन फॉर्मूला ओरिएंटेड है, थोड़े बहुत सवाल करवाए मैंने, इसके जो भी सवाल होंगे वो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। ओके थैंक यू।